वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। दिस इज गयास। प्रिंट मेथड को किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है प्रिंट मेथड के साथ, ये हम लोग आज के ट्यूटोरियल में सीखने वाले। कुछ स्ट्रिंग बेस्ड प्रिंटिंग करानी है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब अभी हमने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। डेफिनेटली अगर हम इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा लखनऊ प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि कोई वेरिएबल ले ले। वेरिएबल हमने str ले लिया है, इक्वल्स टू का साइन लगाया है, आई लव माई इंडिया लिखा है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो भी होगी वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही इनक्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये जितना भी असाइनमेंट हम लोगों ने किया है, ठीक है, ये जो भी हम लोगों ने लिखा है ये कहाँ पे हो गया स्टोर, str में हो गया। ठीक है, अब हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं str को। ठीक है, तो str में जो भी आई लव माई इंडिया गया है वही एग्जीक्यूट होकर के प्रिंट होने वाला है। ठीक है, शिफ्ट इंटर, आई लव माई इंडिया प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दिया होगा आपने कि str को हम लोगों ने किसी भी इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखा है। अगर हम इसको गलती से भी इन्वर्टेड कॉमास में रख देंगे तो ये आई लव माई इंडिया नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, दो लाइन का सिलेक्शन करते हैं और करके देखते हैं। देखिए ये str ही प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास में अगर हम रख देते हैं चीज़ें वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, तो str यहाँ पे वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करानी चाहिए हमें करानी है तो हम कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल x, जैसे यहाँ पे str लिया था वहाँ पे एक वेरिएबल x ले रखा है। ठीक है, अब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया है। अब मल्टीपल वैल्यूज़ को इनिशलाइज करने का तरीका क्या है कि एक स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ कॉमा से हम लोगों ने कर लिया। अब अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो x की वैल्यू तीनों ही प्रिंट होगी। ठीक है, अच्छा कुछ एरर यहाँ पे शायद शो कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रिंट एक्स, ऐसा कोई एरर तो दिख नहीं रही है। शिफ्ट इंटर, हाँ कोई एरर नहीं थी। हो सकता है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इशू क्रिएट कर दिया हो। ठीक है, हमारे तीनों के तीनों प्रिंट हो रहे हैं। ये आउटपुट है, जो भी ब्लैक कलर में आ रहा है वो आपका आउटपुट है। तो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलने से पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि बिग ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ये क्या है, हम आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग को बाय डिफ़ॉल्ट, स्ट्रिंग का है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो मेमोरी में कैसे अरेंज होता है ये हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बना रखा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, जैसे लखनऊ हम लोगों ने लिखा। ठीक है, तो ये मेमोरी में मतलब ये बेसिकली ब्लॉक्स में अरेंज होते हैं। ठीक ठीक है, और ये 0 लोकेशन पे L चला गया, 1 पे U चला गया, 2 पे C चला गया, 3 पे K चला गया, 4 पे N, 5 पे O, 6 पे W। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग का अरेंजमेंट हो जाता है चंक्स में। हम इसको दूसरी लैंग्वेज में मतलब जावा या C++ में एरे के लोकेशन हम लोग बोलते थे। यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज से जानेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमें बस इतना समझना है कि हर एक लोकेशन पे एक एक कैरेक्टर फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे x में लखनऊ सपोज हम लोगों ने स्टोर करा रखा है। ठीक है, और हम लोगों ने को कुछ ऐसे मिल रहा है x ऑफ 3। ठीक है, इसको ऑफ 3 बोल सकते हैं। ठीक है, बिग ब्रैकेट्स के अंदर 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप काउंट करो। 0 पे 1 0 पे L आ रहा है, 0 1 2 3 पे क्या आ रहा है, K आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है, इसको फिर एग्जीक्यूट करवाया तो देखें आप क्या आ रहा है, 3 पे क्या आया था, के आया था। हम लोगों ने जज किया था 0 1 2 3। ठीक है, तो ये के प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, सपोज हम यहाँ पे 5 करते हैं। ठीक है, अभी क्या प्रिंट करने वाला है, 5 पे कौन सा करेक्टर आ रहा है, 0 ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 ओ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको प्रिंट करा के देखें कि ठीक ओ प्रिंट हो रहा है। 6 पे क्या आ रहा होगा, ऑब्वियसली डब्ल्यू आ रहा होगा। ठीक है, शिफ्ट इंटर, डब्ल्यू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में होगा। और उसके बाद में हमारे नेक्स्ट पे दिख रहा है कि ये रेशियो का साइन लगा रखा है, कोलन का साइन लगा रखा है। ठीक है, 2:5 यानी ये एक रेंज है। ठीक है, अब 2:5 को हम शिफ्ट एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ, हमारा आउटपुट सी के एन आ रहा है। समझते क्यों आ रहा है, 0 1 2 कहाँ पे पड़ा, सी पे पड़ा। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद में ऑब्वियसली 3 आता है, फिर 4 आता है। ठीक है, 5 कहाँ पे आ रहा था, ओ पे। ठीक है, लेकिन इसने 5 वाले को कंसीडर नहीं किया, ओ को कंसीडर नहीं किया है, यानी जो लास्ट वाला पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट है, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ओ आना चाहिए था लेकिन ओ नहीं आया, 5 पे ओ आ रहा था, ओ नहीं आया, उसने एक पहले तक लिया है। ठीक है, अभी सी के अनप्रेडिक्ट किया है। सपोज हम यहाँ पे लिखें 2 कॉमा या फिर 1 कॉमा हम कर देते हैं, 1 कॉमा 3। ठीक है, तो 1 पे क्या है, और 1 पे हमारा u है, 1 पे हमारा u है।
1 2 3, 3 पे क्या है, के है, तो के क्या इंक्लूड होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, ठीक है। यू और सी हमारा आउटपुट में आने वाला है, ठीक है। शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किया और शिफ्ट एंटर, ठीक है, यू सी हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट तरीका होता है हमारा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। सपोज हम कुछ फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोगों को देना, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप इन्वर्टेड कॉमास में ही प्रिंट कराओ, ठीक है। आप इस तरह से भी प्रिंटिंग करा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भी हमारा तरीका होता है कि आप प्रिंटिंग करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे यूज़ किया और एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे यूज़ किया, क्लोजिंग वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम आई लव टू, ठीक है, आई लव टू ये हम लोगों ने इंडेक्स पास कर रखी है, आई लव टू डैश, इसको हम डैश समझ सकते हैं, इन डैश, ठीक है। और फिर फॉर्मेट हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया है, फॉर्मेट मतलब हम इस इंडेक्स पे क्या भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी एरर आने वाली है जस्ट बिकॉज हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टिंग में यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम ये एरर रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी ये हम प्रिंट कराना चाहते हैं बेसिकली, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम लोगों को कोई भी, जैसे अभी हम लोगों ने इंडिया में, आपने देखा इंडिया को हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में रखा था, तो हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह से कुछ किया था ना, वही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन एरर चली गई है। हम अपना ये कंटेंट डिलीट कर दे रहे हैं, जैसे पहले था स्टार्टिंग में वैसे ही हम लोग कर ले रहे हैं, यानी सिंगल इन्वर्ट कॉमास में। अगर सिंगल इन्वर्ट कॉमास लगा दे रहे हैं तो हमारा वो इशू नहीं आएगा, मतलब ये हमारा जो यहाँ पे अभी एरर शो करने लगा था, ये एरर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या तो हम सिंगल इन्वर्ट कॉमास यूज़ करें प्रिंट के अंदर, या फिर डबल, दोनों ही काम करने वाला है। लेकिन अगर डबल इन्वर्ट कॉमास जैसे हमें प्रिंट कराना है तो हम बाहर सिंगल इन्वर्ट कॉमास रखें, तब भी सही रहता है। तो हम ये बता रहे थे कि ये हमारी दो इंडेक्स है या ब्लैंक्स हैं, ठीक है। फॉर्मेट के थ्रू, फॉर्मेट मेथड के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजी है। कोड पहली वैल्यू है, दूसरा है पाइथन, ठीक है। ये फॉर्मेट एक मेथड है, ठीक है, फॉर्मेट एक मेथड है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इसके अंदर दो वैल्यू भेजी है, यानी पहली वैल्यू जो कोड है, ठीक है, पहली वैल्यू जो कोड है वो यहाँ से पिक होगी और पहले लोकेशन पे जो पहला ब्रैकेट्स है, ये डैश जिसको हम लोग बोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के एडजस्ट हो जाएगी, यानी आई लव टू कोड, यहाँ पे कोड आएगा, ठीक है। और कॉमा के बाद में जो दूसरा है पाइथन, ठीक है, वो जो इनके बाद में जो दूसरा ब्रैकेट्स है यहाँ पे पाइथन लिख करके आएगा और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रिंट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा इन्वर्टेड कॉमास भी प्रिंट होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आई लव टू कोड इन पाइथन, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा समझ में आया होगा आपको। ये बेसिकली इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, या फिर हम समझ सकते हैं ब्लैंक की तरह काम कर रहा है, और फॉर्मेट के थ्रू वो वैल्यूज हम लोगों ने इस इंडेक्स पे डालने की कोशिश करी है, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा सा नंबर फॉर्मेटिंग पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग करना या फिर इंटीजर या फिर फ्लोट की फॉर्मेटिंग करना, ये बेसिकली हमारा सी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने वाला, ठीक है, जो कि पाइथन भी हमारा एग्जीक्यूट करवा रहा है। लेकिन थोड़े से इसमें इशू है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब परफेक्टली नहीं करवा रहा जो हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं। सपोज अगर यहाँ पे %d लगा हुआ है, ठीक है, %d का मतलब क्या हुआ, अब सॉरी, पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आपसे और कुछ शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के बाद में हम लोगों ने आर्ट 5D मॉड्यूलो 5D लिखा है, प्राइस पर यूनिट, फिर मॉड्यूलो 8.2f लिखा है, ठीक है। ये एक इन्वर्टेड कॉमास में, यानी ये एक पूरी स्ट्रिंग हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5D का मतलब यहाँ पे डिजिट से या फिर इंटीजर से, ठीक है, मतलब होल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 जितने भी मतलब होल नंबर्स होते हैं, पूरे पूरे नंबर होते हैं। डी का मतलब ये हो गए, ठीक है। और एफ का मतलब क्या है, फ्लोट नंबर, यानी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 5D का मतलब आपको समझ में आया, 5D का मतलब क्या है, ठीक है। और ये 8.2f का मतलब क्या है, ठीक है। इसको हम और इलेबरेट कर रहे हैं। 5D का मतलब ये है कि ये मतलब कम से कम 5 डिजिट होल्ड करा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारी ये दिख रहा है, अभी ये क्या है, 6 को हम समझ सकते हैं कि ये पूरे ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 ब्लॉक्स इसने बना लिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 8.2f लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे 6.2f है, ठीक है, तो 2f का मतलब क्या है, 6 तो इसने पूरा काउंट कर लिया। अब पॉइंट के बाद में कितने होंगे, 2 ब्लॉक्स बनेंगे, यानी पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 ही डिजिट आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 5D अगर हमने कर रखा है तो इसने इसी तरह के 5 ब्लॉक बना लिए होंगे, ठीक है, यानी 5 डिजिट से ज़्यादा का नंबर स्टोर नहीं होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा इशू है यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी हमको करके दिखाएंगे। जैसे 453 है, 453 ऑलरेडी 3 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे
इस जगह पे स्टोर हो जाएगा। यानी जब इसका आउटपुट आएगा तो 8 लिख करके आएगा और 453 लिख करके आएगा, ठीक है। और जैसे प्राइस पर यूनिट है, ये भी स्ट्रिंग में है, ठीक है, ये तो प्रिंट होगा ही। 8.2 है, ठीक है। अब ये देखिएगा अगर हम काउंट करें 1 2 पॉइंट को 3 4 5 6, तो टोटल 6 है, तो यानी पूरा का पूरा एडजस्टमेंट होने वाला है। 8 तो ज़्यादा ही है ना, ये दो जो इधर का पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा तो 6 था, ये 8 है, तो 8 ज़्यादा ही है ना, तो डेफिनेटली 59 तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन 2f का मतलब क्या है? 2f का मतलब पॉइंट के बाद में सिर्फ ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली काम कर रहा है, पॉइंट के बाद वाले पे। पॉइंट के पहले वाले पे स्ट्रिक्टली काम नहीं कर रहा है, अभी आपको करके दिखाएंगे। पॉइंट के बाद में स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। 2f का मतलब क्या है कि आप जो भी डेसिमल नंबर के बाद में, पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट्स हैं, ये 3 है, लेकिन ये 3 नहीं पिक करेगा, अब ये 2 ही पिक करेगा। जैसे हमें आउटपुट में भी दिख रहा है 0.6, इसने राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप मॉड्यूलो, इसको हम लोग मॉड्यूलो को यहाँ पे स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। या तो हम लोग स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग ये प्रिंटिंग कराएं, फॉर्मेटिंग कराएं। या तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिया है, ठीक है, भी हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे फॉर्मेट ऑपरेटर का भी यूज़ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है, वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट कहला रहा है, ठीक है। और जो उसके बाद में आ रहा है वो स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर कहला रहा है। और जो वैल्यूज सपोर्ट करवा रहे हैं हम लोग ब्रैकेट में मॉड्यूलो के बाद में, वो टपल विथ वैल्यूज कहलाता है, ठीक है। तो हमें इतना चीज़ आपसे डिस्कस करना था, उसके बाद में हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ हम लोग कल करके देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल लिखा है, एप्पल के बाद में कोलन दिया है, ठीक है, और 2D लिखा है, यानी 2 अंक 2 डिजिट आने वाले हैं पर केजी, ठीक है। पर केजी एज इट इज प्रिंट होगा। ऑयल प्रिंट होगा, ठीक है। और परसेंट 5.2f, ठीक है, यानी टोटल 5 का ब्लॉक बन सकता है, और जिसमें से सिर्फ डेसिमल के 2 ही नंबर आएंगे, ठीक है। पर लीटर, अब ये पर लीटर के बाद में हम लोगों ने क्या किया है, मॉड्यूलो के बाद में हम लोगों ने 150.5 भेजा है। 150.5 क्या है? एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये पहली वाले इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है। पहली वाले इंडेक्स का मतलब यहाँ पे 2D पे, तो ये डिजिट का मतलब अभी हमने आपको क्या बताया कि पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखना 150.5 भेजा, लेकिन ये 5 डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा। अब जो दूसरी वाली जो इंडेक्स है, ये वाली मॉड 5.2, इस पर हम लोगों ने क्या भेजा है 75.456, ठीक है। तो 456 3 है आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पे हमें कितने पिक करना है? 2 ही डिजिट पिक करना है। तो ये इसको राउंड ऑफ करेगा, ठीक है, और इसको 2 डिजिट में आपको आउटपुट देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हम लोगों ने एप्पल 150 पर केजी, अभी हमने आपसे कहा था ना 0.5 हटा देगा, तो 150 पर केजी इसने प्रिंट कराया है। और ऑयल का रेट इसने प्रिंट कराया 75.46, ठीक है। 45 था यहाँ पे, इसने राउंड ऑफ कर दिया 4546 पर लीटर करा दिया है, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि ये जो, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे कि मतलब ये पूरा परफेक्टली काम नहीं करता है वैसे, जैसे कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आप देखें, ठीक है, हमने गर्ल्स लिखा है 3D, यानी 3 डिजिट ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे, हाँ 3 डिजिट होना चाहिए। और बॉयज़ के लिए हमने लिखा है 2D, लेकिन हम लोगों ने जो वैल्यू पास कराई है वो दोनों ही में 3 डिजिट की कराई है। तो देखिएगा अभी ये काम एग्जैक्टली नहीं करेगा, मतलब जिस तरह से इसको 2 ही डिजिट देनी चाहिए था, 3 ही डिजिट देनी चाहिए थी, ये जितनी भी डिजिट हम पास कराएंगे वो पूरी की पूरी डिजिट एग्जीक्यूट करवाएगा। गर्ल्स 240, बॉयज़ 120, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे 2D के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिर्फ 12 ही प्रिंट होना चाहिए था, टोटल 120 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका इशू है, ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला है कॉन्सेप्ट प्रिंट वाला, इस वाला ये जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तरीका हमारे पास और है प्रिंट का, ठीक है, प्रिंट कराने का। अभी जो फॉर्मेटिंग हो रही है, जब हम लोगों को मॉड का यूज़, स्ट्रिंग मॉड का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को उस टाइम में कैसे करना है वो हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5.2f, ठीक है, ये 0 कोलन हम लोगों ने 0, बेसिकली ये इंडेक्स होती है, ठीक है। ये इंडेक्स देना हमारे लिए बेसिकली ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पहली इंडेक्स है, ठीक है। तो सर्टेन टाइम्स हमें इस तरह का भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना हो, हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे आप ये वाली लाइन यूज़ करें, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। आप पहले ही वाला फॉर्मेट अप्लाई करिए, लेकिन अगर आपको आ रहा है देखने के लिए तो आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं कि 0 कोलन, यानी आपने 0 लगाया, नहीं अपने इंडेक्स की बताई, पहला फिल करने वाला ब्लॉक है, उसके बाद में 5 डिजिट आ सकती है, और डेसिमल में 2 नंबर आ सकते हैं पॉइंट के बाद में पर लीटर, ठीक है। तो अभी हमने इसको फॉर्मेट
मेथड के थ्रू इसको अप्लाई करने के लिए कोशिश किया है, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, फॉर्मेटिंग जो भी हमारी करेगा, यानी यहाँ पे जो भी कंटेंट है पास होने वाले हैं 5 डिजिट का, टोटल 5 ब्लॉक्स का, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कंटेंट ज़्यादा दे रखे हैं, तो आप देखिएगा ये पूरा का पूरा कंटेंट प्रिंट होगा, 5 से ज़्यादा का कंटेंट है प्रिंट होगा। लेकिन जो आफ्टर डेसिमल है उस पर ये हमने कहा ना स्ट्रिक्टली काम कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली काम करेगा, ये 4 5 6 को, या फिर हम उसको एक और डिजिट बढ़ा दें तो इसको राउंड ऑफ करके ये बेसिकली पॉइंट में 2 ही डिजिट में आंसर देगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 ही डिजिट में आंसर दे रहा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे 4 डिजिट कर दी थी। लेकिन इसके पहले वाले पॉइंट के पहले वाले पे असर नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा इसका इशू है, इसको इग्नोर करिए, ठीक है। बाकी आपको ये जितना भी हम लोगों ने कोड डिस्कस किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं अपने पास में। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप मतलब ये जितना भी आप कोड सीख रहे हैं खुद से ट्राई करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट्स जैसे ही आएँ वो आपको मिल जाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।